ये जो लिक्विड आप लोग देख रहे हैं ये कोई सामान्य लिक्विड नहीं है। ये ऐसा लिक्विड है जिसको अगर आप लोग अपनी फसलों में प्रयोग करते हैं तो जो आपके कीट हैं और इसके साथ साथ जो फंगस हैं ये सभी दूर हो जाएंगे। आप रोग लग गया है तब भी प्रयोग कर सकते हैं, रोग नहीं लगा है तब भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे रोग ही ना लगे। और जो इसका रिजल्ट है यह काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ये जो दवा है यह जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए रामबाण चीज़ है। जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं ये है नीम का तेल। जो नीम का तेल होता है यह कीटनाशक और फंगिसाइड के रूप में काम क्यों करता है, आप लोगों को बताते चलें कि जो नीम का तेल होता है इसमें अजरैक्थिन नामक एक तत्व पाया जाता है। तो जब इसे आप अपने पौधों पे स्प्रे कर देते हैं तो जो कीट होते हैं यह प्रजनन नहीं कर पाते हैं या उनकी जो प्रजनन करने की प्रक्रिया होती है यह बाधित हो जाती है और अजरैक्थिन तत्व के कारण ये लोग दूर भी रहते हैं। इस वजह से जो नीम का तेल होता है एक फंगिसाइड के रूप में और एक कीटनाशक के रूप में काम करता है और जिसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है। नीम का तेल किन कीटों के लिए बेहतर काम करता है? हमारे जो एफिड है, वाइट फ्लाई है, जैसिड है, स्पाइडर माइट है, थ्रिप्स है, इन प्रकार के जो कीड़े होते हैं जब आप लोग स्प्रे करते हैं तो वह दूर हो जाते हैं और आपका जो पौधा होता है ये स्वस्थ रहता है। नीम का तेल किन फंगस के लिए उपयोगी हो सकता है? जैसे अगर आपकी फसल में पाउडरी मिल्ड्यू लगा है, रस्ट है, ब्लाइट है, इसके साथ साथ जो फ्यूजेरियम बिल्ट होता है इसके प्रति भी यह काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दिखाता है। तो इन बीमारियों में आप लोग इसका प्रयोग करके एक बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, जब भी आप लोग जैविक खेती करने की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम कौन से उर्वरक, फंगिसाइड और कीटनाशक घर पे तैयार करके इनको जैविक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इन्हीं समस्याओं का हल निकालने के लिए हमने एक ऐसी किताब लिखी है जिसमें आप लोगों को 51 प्रकार के जैविक खाद, कीटनाशक और फंगिसाइड बनाने एवं उपयोग करने के तरीके के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है। ये किताब डिजिटल स्वरूप में है। 51 चीजें सिर्फ आप लोगों को 51 रुपए में मिलती है। तो जो नंबर दिया गया है उसी पे आप लोग पेमेंट करके व्हाट्सएप कर दीजिए और ये जो किताब है आप लोगों को मिल जाएगी और इसे आप लोग अपने मोबाइल में रख सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं और जैविक खेती बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नीम तेल का उपयोग हम अपनी फसलों में किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए, सामान्यतः यह 2 प्रकार से प्रयोग में किया जाता है। एक तो स्प्रे के रूप में किया जाता है। अगर आप लोग स्प्रे के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं और प्रिवेंटिव तौर पर प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसे में आप लोगों को लगभग 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। और अगर रोग ज़्यादा लगा है ऐसी परिस्थिति में 5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके आप लोग उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब आप लोग इसे स्प्रे के रूप में प्रयोग करने जाते हैं तो एक चीज़ का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये जो नीम का तेल होता है पानी में डालने पे क्या अलग थलग पड़ा रहता है, जिसकी वजह से बेहतर रिजल्ट नहीं दिखाता है। तो इस वजह से जब भी आप लोग इसे टंकी में घोले तो इसके साथ साथ जो लिक्विड डिटर्जेंट आता है या आपका चिपकू आता है जो कि पानी में झाग उत्पन्न करता है उसको भी आप लोग मिला लीजिए और उसके बाद अगर आप लोग प्रयोग करेंगे तब जा करके आप लोगों को नीम के तेल का बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। वहीं पर इसका जो दूसरा उपयोग होता है वो सिंचाई के दौरान होता है। जब भी आप लोग अपनी फसलों की सिंचाई करते हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग खुला पानी दे रहे हैं तो 200 लीटर का जो ड्रम आता है उसमें आप लोग इसे घोल लीजिए। घोलने के दौरान उसमें नीचे टोटी बना दीजिए और हल्का सा टोटी खोल दीजिए, जिससे धीरे धीरे गिरता रहेगा और सिंचाई के दौरान आपके खेतों में जाता रहेगा। तो यह जड़ों को सुरक्षित रखने का काम करेगा। और अगर आप लोगों के पास ड्रिप लगी हुई है तो ड्रिप में भी आप लोग डाल करके इसको चला सकते हैं। इसकी जो मात्रा रहती है यह 1 एकड़ के लिए 1 लीटर रहती है। मैं बागवानी और सब्जियों की खेती करता हूं तो उसमें नीम ऑयल का प्रयोग करते हुए आ रहा हूं और एक बेहतर रिजल्ट मिलता है। लेकिन आज मैं अपनी बैगन और फूलगोभी की फसल में इसका प्रयोग करने जा रहा हूं। जो हमारी बैगन और फूलगोभी की फसल है इसमें कोई विशेष रोग नहीं लगा है, इस वजह से इसे हम एज ए प्रिवेंटिव तौर पर प्रयोग करने जा रहे हैं। तो इसकी जो हम मात्रा रख रहे हैं ये 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से रख रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें हम चिपकू मिला रहे हैं ताकि हमको बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सके। अगर आप लोगों के पास चिपकू नहीं है तो आप लोग उसकी जगह पे शैम्पू का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग घोल तैयार करके अपने फसलों में, चाहे वह जो भी फसल हो, चाहे आपकी सब्जियों की खेती हो, बागवानी हो या गार्डन हो, कहीं पर भी आप लोग इसे आराम से प्रयोग कर सकते हैं और जो कीट और फंगस हैं उनको दूर कर सकते हैं। अगर आप लोग जैविक खेती आसान करना चाहते हैं तो जो हम किताब लिखे हैं जिसमें 51 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक और फंगिसाइड घर पे बनाने और उपयोग करने के तरीके बताए गए हैं, उनको आप लोग खरीद करके आसानी से जैविक खेती कर सकते हैं। सिर्फ 51 रुपये में 51 चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं। तो दिए गए नंबर पर आप लोग पेमेंट करके संपर्क कर लीजिए और किताब आप लोगों को मिल जाएगी। किताब डिजिटल स्वरूप में मिलती है तो आप लोग अपने मोबाइल में चाहे जब निकाल करके पढ़ सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं।